पल्लवी और रागिनी दोनों सगी बहनें थीं। सगी बहनें होने के बावजूद भी उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पल्लवी रागिनी की बड़ी बहन थी। उसे सिंपल कपड़े पहनना बहुत पसंद था तो वहीं रागिनी को मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद था। पल्लवी बहुत ही समझदार लड़की थी और दूसरी तरफ रागिनी तो दुनिया की फिक्र किए बिना जो मन में आया वह करती थी। कुछ दिनों में पल्लवी की शादी साहिल से हो जाती है। उन दोनों में सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन साहिल का फोन बजता है। अरे आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कब से आपका फोन बज रहा है? अरे कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा। ऐसे ही हर बार साहिल को कॉल आते थे। पल्लवी को साहिल पर शक होने लगता है, लेकिन साहिल पल्लवी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करती थी। फिर एक दिन पल्लवी की छोटी बहन रागिनी उनके घर आती है। अरे रागिनी, कितने सालों के बाद देखा है, तुझे शादी में भी नहीं आई तू। अरे दीदी, अब क्या कर सकते हैं, पढ़ाई का भी आखिरी साल था, कैरियर भी अब इम्पोर्टेंट है ना। अब कुछ दिनों के लिए आपके साथ ही रहूंगी, यहीं पर रहकर मेरा जॉब ढूंढने का इरादा है। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। तभी वहां साहिल आता है। साहिल रागिनी की सुंदरता और उसकी छोटे कपड़े देखकर पागल ही हो जाता है। अरे यह कौन है? यह मेरी छोटी बहन रागिनी है। यह पिछले 2 सालों से लंदन में पढ़ती थी, अभी 1 महीना पहले ही लंदन से इंडिया वापस आई है। यह तो बड़ी अच्छी बात है, अपना ही घर समझकर रहना रागिनी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। हाय जीजू, साहिल तो पहले से ही लड़कीबाज होता है, ऊपर से रागिनी की सुंदरता और उसके छोटे कपड़े देखकर वह तो पागल ही हो जाता है, लेकिन पल्लवी के डर की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकता। रागिनी के साथ वक्त बिताने का हमेशा बहाना ढूंढता रहता था। रागिनी, घर में बैठकर बोर नहीं हो जाती क्या तुम? तुम्हारी दीदी भी ऑफिस चली जाती है, बोर तो होती हो। जीजू, लेकिन अब मैं क्या करूं, दीदी को ऑफिस होता है और आप भी ऑफिस चले जाते हो। अभी तो मैं फ्री ही हूं, तो कहीं हम बाहर घूमने चले। अरे वाह, क्या मस्त आइडिया है यह जीजू, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जब रागिनी तैयार होकर आती है तो साहिल उसे देखते ही रहता है। ओह माय गॉड रागिनी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? जब मैं तुम्हारी बहन को देखने घर आया तो तुम वहां होती तो मैं तुम्हें ही पसंद कर लेता। सच में आप भी ना जीजू बड़े मजाकिया हो। फिर वह दोनों घूमने चले जाते हैं और उनको रास्ते में पल्लवी देख लेती है। फिर देर रात साहिल और रागिनी घर आते हैं। टाइम देखा है क्या, कितने बजे हैं? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ। और साहिल, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मेरा फोन साइलेंट के साथ टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और तुम नाराज क्यों हो रही हो? अपनी साली को घुमाने का हक तो मेरा भी है। हाँ हाँ, वह तो है, दिख ही रहा है। फिर साहिल अपने रूम में चला जाता है। रागिनी, अब तुम इतनी छोटी भी नहीं रहेगी, घर आने जाने का वक्त ही भूल जाओ। और साहिल, तेरा कोई दोस्त नहीं है, तेरा जीजू है, वह थोड़ी उनसे दूरी बनाए रखेगी तो तेरे लिए ही अच्छा रहेगा। ओहो पजेसिव, अरे दीदी, जीजू को मुझे घुमाने पर आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन
लेकिन क्या दीदी? कुछ नहीं, तुम बस साहिल से दूर रहना। फिर अगले दिन रागनी घर की साफ सफाई करने लगती है कि उसके पास साहिल आता है और वह उसे पीछे से पकड़ लेता है। इतने में वहां पल्लवी आती है। यह सब क्या चल रहा है? अरे तुम यहाँ, तो यह कौन है? मुझे लगा यह तुम हो। इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं? आगे से ध्यान रखना, ऐसे किसी के भी गले लग जाओगे क्या तुम? आई एम सॉरी, मुझे सीरियसली पता नहीं था यह रागिनी है। लेकिन उसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे जीजू, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए मैंने दीदी के कपड़े पहन रखे हैं। तभी तो मुझसे गलती हो गई। अच्छा छोड़ो यह सब, मुझे ऑफिस भी जाना है। साहिल और पल्लवी ऑफिस चले जाते हैं। साहिल तो पहले से ही रागनी को पसंद करता था, मगर अब रागनी भी साहिल को पसंद करने लगी थी। वह साहिल के टच को भूल ही नहीं पा रही थी। उसे वह सारे लम्हे याद आने लगते हैं जो उसने साहिल के साथ बिताए थे। साहिल शाम को जल्दी घर आता है। रागनी सामने सोफे पर बैठी होती है। तभी साहिल उसे उठाकर गले से लगा लेता है। अरे क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप शायद दीदी के बातें नहीं भूले। अरे उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। नहीं, मुझे पल्लवी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा और मेरी तबीयत तुम्हारी वजह से खराब है। मैं तुझे पसंद करने लगा हूँ और दिन रात बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। जीजू, मेरा भी यही हाल है। मैं भी दिन रात बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, लेकिन दीदी की वजह से आपसे कुछ नहीं कह पाई। फिर रोज शाम को साहिल घर जल्दी आने लगा और रागिनी के साथ समय बिताता। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पल्लवी जल्दी घर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है और बहुत गुस्सा होती है। यह क्या हो रहा है? अरे दीदी, आप आज जल्दी घर आ गए। अगर मैं जल्दी नहीं आती तो तुम दोनों को कैसे देखती? रागिनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम साहिल से दूर रहना। दीदी, हम तो बस दोनों बातें ही कर रहे थे। ऐसे बाहों में बाहें डालकर कौन बात करता है? मुझे शक तो पहले से ही था, अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। अच्छा हुआ जो तुम्हें सब पता चल गया। अब हमें किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। यह कहकर साहिल वहां से चला जाता है। पल्लवी सोफे पर बैठकर रोने लगी है। दीदी, मुझे माफ करना, मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ। रागनी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी सगी बहन का घर उजाड़ते हुए तू अपनी बहन की सौतन बनने चली है। आई एम सॉरी, पर अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोनों अचानक शादी करके घर में आते हैं। यह सब देखकर पल्लवी शॉक हो जाती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। साहिल और रागिनी पल्लवी को उठाकर उसे उसके कमरे में लेकर जाते हैं। साहिल, कुछ होगा तो नहीं ना मेरी बहन को? अरे नहीं, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पल्लवी को होश आता है और वह उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाती है और वह घर छोड़कर चली जाती है। फिर कभी लौट कर नहीं आती है और साहिल रागिनी खुशी खुशी साथ रहने लगे।